हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक हीरोज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? tan इनवर्स -1। ओके, इसे हम कॉपी में उतारते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स -1। ओके, तो यहाँ पे फिर लेट ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। ओके, तो y इज इक्वल टू 1/tan -1। सो tan y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? tan y इज इक्वल टू -1। इसका रेंज जान लेते हैं। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी नो दैट द range of the principal value of tan इनवर्स इज -π/2 से लेकर के π/2 तक। ओके दोस्तों, ये है इसका रेंज चेक कर लेते हैं बुक में। तो ये है 10, ये है 10 और ये इसका रेंज -π/2 से लेकर के π/2 तक। ओके, -π/2 से लेकर के π/2 तक। ओके दोस्तों, अब आगे करते हैं। देयरफॉर 10 है ना हमारे पास 10, तो 10 उतारेंगे यहाँ पे 10। और 10 1 पे क्या वैल्यू होता है, ये 10th के टेबल में देखेंगे हम। ये कौन सी डिग्री पे आता है? 10 1। तो ये है हमारा 10th का टेबल, 10th का हीरो यानी 10th का टेबल। ये जाएगा 10, ये है 10th का टेबल। ये आता है 1 आता है 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री को हम क्या कहते हैं? π/4। आपको पता नहीं कैसे लाते हैं? आपने पिछले पार्ट में देखा था ना, पार्ट 1 में। इसको कहते हैं 45 डिग्री को कहते हैं π/4। ओके, तो इसका आ जाएगा π/4। और ये क्या था? माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का भी ले सकता है और प्लस का भी ले सकता है। ओके, किसको कन्वर्ट किया था हमने? -1 को। ओके, लिख देंगे यहाँ पे। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। ओके, तो लिख देते हैं यहाँ पे। देयर फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स क्या था? -1 इज π/4। ओके, ये है हमारा आंसर, जो कि है प्रिंसिपल वैल्यू -π/4। तो हम आंसर चेक कर लेते हैं एक बार बुक में। ये कितना है? 6 का है, -π/4। ओके, यहाँ पे कुछ लगा देता हूँ मैं, बार बार निकालना होगा इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 7th क्वेश्चन क्या है? sec इनवर्स 2/-2/√3। ओके, sec इनवर्स 2/√3। तो नंबर 6 लगाते हैं यहाँ पे। नंबर 7 सॉरी। और क्या है? sec इनवर्स 2/√3। ओके, तो ये आ गया। लेट ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। ओके, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sec 2/√3।
ओके, माइनस का तो नहीं है ना, नहीं माइनस का नहीं है। ओके चलो, तो सेक वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक वाई इज इक्वल टू 2/√3। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसका रेंज जान लेंगे पहले। वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स इज़ 0 से लेकर के पाई तक, ओके, और माइनस π/2 तक। ओके, ये इसके रेंजेस होते हैं। सो रेंज चेक कर लेते हैं एक बार बुक में, रेंज चेक कर लेते हैं। ये है हमारा सेक, ये है ना सेक इनवर्स, देख पा रहे हैं दोस्तों, सेक इनवर्स माइनस 0 से लेकर के पाई तक और माइनस π/2 तक। ओके, 0 से लेकर पाई तक और माइनस π/2 तक। ओके, सो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। देयरफॉर क्या था हमारे पास, सेक और क्या था ये 2/√3। 10 के टेबल में चलते हैं, कौन सी डिग्री पे आता है देखते हैं। सेक है ये, और ये 2/√3 आता है 30 डिग्री पे। ओके, सेक 2/√3 और ये आता है 30 डिग्री पे। ओके, 30 डिग्री पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, π/6। ओके, π/6। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं π/6। तो यहाँ पे ये माइनस का ले सकता है और प्लस का भी ले सकता है। सो ये हो जाएगा π/6। हमने कन्वर्ट किसको किया था, 2/√3 को। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज π/6। ये है हमारा आंसर। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार बुक में। ये है हमारा आंसर 7th का π/6। ओके, ये है ना हमारा आंसर π/6। ओके, π/6। नाउ से 8th करते हैं। एट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, एट नंबर क्वेश्चन है हमारा कॉट इनवर्स √3। ओके, बता लेकिन इसको कॉपी में जल्दी से, कॉट इनवर्स √3। तो लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। तो y इज इक्वल टू 1/cot √3। तो y cot y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, cot y इज इक्वल टू √3। ओके, ये आ गया। इसको हम फिर से रेंज जान लेते हैं। वी नो दैट द रेंज of the principal value of cot inverse is 0 से लेकर के पाई तक। ओके, यह है इसका। एक बार रेंज चेक कर लेते हैं इसका फिर से।
रेंज क्या है इसका, कॉट है 0 से लेकर के पाई तक। ओके, इसको यहाँ रख देते हैं। अब इसका लगाते हैं फिर से देयरफॉर क्या है, कॉट √3 किस पे आता है, कॉट √3 आता है। ये है हमारा कॉट, ये है √3 और ये आता है 30 डिग्री पे। ओके, तो 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं, π/6। ओके दोस्तों, तो इसका आ जाएगा π/6 और कन्वर्ट हमने किया था √3 को। ओके, ये हो गया। अब फिर से वही देयरफॉर लगा देंगे, वही लाइन, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इज π/6। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा ये, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/√2। ओके, इसको उतार लेते हैं बुक में। cos इनवर्स -1/√2। ओके, तो लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2। ओके, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cos 1/√2 माइनस का। ओके, ये हो जाएगा। सो cos y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू 1/√2 माइनस का। ओके, ये हो जाएगा। सो हम फिर से इसका रेंज जान लेते हैं पहले कि cos का रेंज क्या होता है। सो वी नो that the range of the principal value of cos इनवर्स is 0 से लेकर के पाई तक। ओके, इसका ये रेंज होता है। रेंज चेक कर लेते हैं एक बार, क्या है रेंज इसका, कॉस का रेंज है 0 से लेकर के, पाई तक। ओके, 0 से लेकर के पाई तक। सो देयरफॉर कॉस अब 1/√2 किस पे आता है, cos 1/√2 किस पे आता है, ये है हमारे पास cos का टेबल, देख पा रहे हैं, ये हमारे पास cos का टेबल। जाएंगे यहाँ से, जाएंगे, ये आता है 1/√2 आता है 45 डिग्री पर, और ये आता है, इस 45 डिग्री को हम क्या कहते हैं, π/4। ओके, सो ये हो जाएगा π/4 और ये माइनस का है ना। तो क्या बताया था हमने, ये तो सिर्फ माइनस का नहीं ले सकता, ये प्लस का ही ले सकता है। ओके, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले आएंगे, तो माइनस cos π/4। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इसको हम अब प्लस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये प्लस का ही ले सकता है। ओके, सो cos पाई माइनस π/4। ओके,
ये हो जाएगा कॉस, उसका इसका एलसीएम ले लेंगे। सो ये हो जाएगा 4 और इससे मल्टीप्लाई होगा, पाई से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई माइनस 4 1 जा 4, 4 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई को तो पाई हो जाएगा। तो 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 पाई, और नीचे जाएगा जल्दी बताइए 4 आएगा दोस्तों। ओके, सो ये हो जाएगा। अगले कॉपी में चलते हैं, अगले पेज पे। सो यहाँ पे है 4, देखिए यहाँ पे है 4, क्या है दोस्तों 3 पाई अपॉन 4। ओके, तो यहाँ पे देयरफॉर लगाएंगे फिर से, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या था ये, कॉस इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन √2 इज 3 पाई बाई 4। ये है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि आंसर चेक कर लेते हैं दोस्तों एक बार बुक में जाके। थ्री पाई अपॉन 4। ओके, हमारा आंसर है 3 पाई अपॉन 4। आंसर देख लीजिए एक बार, 3 पाई अपॉन 4। ओके, 3 पाई अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। क्या है क्वेश्चन हमारा 10th का? 10th क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स माइनस 1 अपॉन कोसेक इनवर्स माइनस √2। ओके, इसको हम कॉपी में उतारते हैं। कोसेक इनवर्स माइनस √2, तो लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस √2, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक माइनस √2। ओके, सो ये कोसेक y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जल्दी बताइए। कोसेक y इज इक्वल टू माइनस √2। ओके, सो ये इसका, अब इसका वो लिख देते हैं, क्या है रेंज इसका हम जानते हैं। वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स इज माइनस π/2 से लेकर के π/2 तक। ओके दोस्तों, ये सो इसका रेंज है माइनस π/2 से लेकर के π/2 तक। वह रेंज चेक कर लेते हैं, क्या पता हमसे गलत हो जाए। सो रेंज चेक कर लेते हैं एक बार। ये है हमारे पास रेंज कोसेक का माइनस π/2 से लेकर के π/2 तक। ओके दोस्तों, सो देयरफॉर लगाएंगे फिर से वही स्टेप। सो कोसेक वो √2 कौन से डिग्री पे आता है, ये 10th का टेबल हमें बताएगा। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टेबल दोस्तों, इसे आप ज़रूर याद कीजिएगा, वरना आप 2.1 और 2.2 को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, सो कोसेक √2 आता है, कोसेक √2 आता है
45 डिग्री पे, और 45 डिग्री को हम क्या कहते हैं, पाई बाई 4। ओके, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। ये माइनस का भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या था, माइनस √2 है ना, तो उसको हम माइनस ले लेंगे। ओके, हाँ हमने किसको कन्वर्ट किया था, इसको, तो √2। ओके, सो यहाँ पे फिर से लाइन लिखते हैं वो, therefore the principal value of cosec inverse minus √2 is minus पाई बाई 4। ये है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। आंसर चेक कर लेते हैं बुक में जाके एक बार। माइनस पाई बाई 4। ओके दोस्तों, ये रहा हमारा 10th का क्वेश्चन, 10th का आंसर सॉरी। तो इसका क्या आएगा, माइनस पाई बाई 4। चलो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट 3 में करेंगे, पार्ट 3 में आएगा। सो अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और प्रॉब्लम आए कहीं पे तो कमेंट करके पूछ लेना सवाल को। सो जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय।